गगन मंडल अरुझाई नित फाग मची है। गगन मंडल अरुझाई नित फाग मची है। ज्ञान गुलाल अबीर अर्घ जा सखियाँ ले ले धाई। ज्ञान गुलाल अबीर अर्घ जा सखियाँ ले ले धाई। उमगी उमगी रंग डारी पिया पर, उमगी उमगी रंग डारी पिया पर, फगुआ देहु बुलाई, फगुआ देहु बुलाई। गगन मंडल बिच होरी मची है, कोई गुरु गमते लख पाई। गगन मंडल बिच होरी मची है, कोई गुरु गमते लख पाई। शब्द डोर जहाँ अगर धरत है, शब्द डोर जहाँ अगर धरत है, शोभा बरनिन जाई। शब्द डोर जहाँ अगर धरत है, शोभा बरनिन जाई। फगुआ नाम दियो मोहि सतगुरु, फगुआ नाम दियो मोहि सतगुरु, तन की तपन बुझाई। फगुआ नाम दियो मोर सतगुरु, तन की तपन बुझाई। कहें कबीर मगन भई बिरहिन, कहें कबीर मगन भई बिरहिन, आवागमन नसाई। कहें कबीर मगन भई बिरहिन, आवागमन नसाई। गगन मंडल अरुझाई नित फाग मची है। बिल्कुल सही कहा कबीर साहब ने। गगन मंडल अरुझाई नित फाग मची है। एक दिन फाग नहीं है, नित्य फाग है। यह संसार की फाग एक दिन के लिए आती है, लेकिन यह फाग एक दिन भी हो जाएगी तो फिर कभी जाएगी, वो रहेगी ही फाग। इसलिए करें कि गगन मंडल अरुझाई, पूरा गगन मंडल शून्य में, ये गगन मंडल में ही ये फाग मची जिसे संतजन खेलते। गगन मंडल अरुझाई नित फाग मची है, और नित्य फाग है दिव्य प्रकाश की, उस दिव्य नूर की, उस अमृत फैज की। ये फाग वो दिव्य प्रकाश की फाग है जो बिल्कुल अरुझाई हुई है, यानी बिल्कुल उसमें खेलने वाले जो संतजन हैं उसी में वो तो प्रोत है, पूरा सरे सार हो रहे हैं। ऐसे ही हो तो ज्ञान गुलाल अबीर गुरु अर्घ जा सखिया ले ले दाई। इतनी नहीं, सभी सखियाँ अर्थात साधक शिष्यगण जिज्ञासु क्या करते हैं, सखी अर्थात जो सीखने को तैयार है उसे सखी या शिष्य कहते हैं। उसी से सीख बनाया है। तो जो सीखने को तैयार है वो शिष्य, जो सीखने को तैयार नहीं तो कहाँ सीखेगा, है ना। तो ज्ञान गुलाल, ज्ञान का गुलाल और अबीर अर्गजा, अबीर का वो अर्गजा लेपन होता है, सुगंधित चीज होता है। सखियाँ ले ले धाई, पोतने के लिए अपना दौड़ रही हैं प्रीतम को, है ना। अब ये कौन सी सखी, वो पांचों सखी ज्ञान की, ज्ञान इंद्रियाँ ये सखियाँ हैं, कब वहाँ पहुँच जाए हैं। ऐसा ही सखियाँ ले ले धाई, उमग उमग रंग डार पिया पर, फगुआ देहु भलाई बुलाई। यानी उमग मारे खुशी में, पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, देह का भी पता नहीं है कि कहाँ जा रही है, और मारी खुशी में फगुआ रंग डाल रही है प्रीतम पर सदगुरुआ परमात्मा, और उधर से भी तो रंग बरस ही रहा है, दोनों तरफ से धुआंधार रंग बरस रहा है। देह का उसमें पता नहीं है कि कहाँ है,
ऐसी स्थिति है। गगन मंडल बिच होरी मची है, कोई गुरुगम ते लग पाई। और ये होरी जो खेली जाती है उसमें कोई गुरुगम माने जो अपने आप को पहचान लिया है वही इसको देख सकता है, वरना ये दिखलाई नहीं देगी। वो कह रहे हैं कि गगन मंडल बिच होरी मची है, गगन मंडल में शून्य में ये होरी मची हुई है दिव्य प्रकाश की। और गुरुगम ते लग पाई, जो गुरु भक्त हैं, जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं, या यूँ कहें जो अपने निज स्वरूप को समझ लिए हैं, वही इनको ये दिखलाई देगा, वही होली खेल सकते हैं और उन्हीं को दिखलाई भी देगा। शब्द डोर जहाँ अगर डरता है, इतनी नहीं, शब्द के माध्यम से शब्द ओंकार अर्थात उस दिव्य प्रकाश के माध्यम से वो अगर की सुगंध झरती रहती है, क्योंकि वहाँ अगर की सुगंध उठती है। अगरबत्ती उसी अगर धातु पदार्थ से बना हुआ है, अगर की वो बत्ती है ना। हाँ, तो वही अगर की सुगंध बिना बत्ती जले ही आते रहे। ऐसी चीज़ें शब्द डोर जहाँ अगर ढरत है, शोभा बन जाई, और वहाँ की शोभा वाणी में आती ही नहीं, वहाँ का आनंद वाणी में आता ही नहीं। तो निर्वाण है, कितने बड़ा करके उदाहरण दे के कहेंगे, लेकिन उदाहरण तो सत्य होगा नहीं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि शब्द डोर जहाँ अगर डरत है, शोभा वर्णन में जाई, वहाँ की शोभा वाणी में आती ही नहीं है ना। वो जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहने फगुआ नाम दिए मैं सदगुरु, तो सदगुरु ने क्या किया, अब कबीर साहब कहेंगे मेरा नाम ही फगुआ रख दिया कि तुम फगुआ हो, ऐसा ही, यानी फगुआ का दिव्य प्रकाश, है ना, वही बात हुआ। कह रहे फगुआ नाम दियो मैं सदगुरु, तन की तपन बुझाई। जो ही फगुआ नाम दिया पूरी तपन बुझ गई, है। अर्थात जो अशांति थी, जो विरह की बेचैनी थी, जो मिलने के लिए बेचैनी थी, अपने आप को समझने की बेचैनी थी, कुल शांत। जब फगुआ नाम पड़ गया तो शांत हो गया। ठीक यही बात, फगुआ नाम दियो मैं सदगुरु, तन की तपन बुझाई, और तन की जितनी भी तपन थी सब मिट गई। और क्या हुआ, कहें कबीर मगन भई बिरहिन आवागमन न साई। अब इस स्थिति में जो बिरहन है, जो जिज्ञासु है, जो सतगुरु के विरह में बेचैन है, तो कहें कबीर मगन भई बिरहिन, उस समय वो बिरहिन जो है क्या होती है, मगन हो जाती, खुश हो जाती। क्यों, क्योंकि अब तपन बुझ गई तो खुश होना ही है। और एक बात और भी कि आवागमन न चाहिए, अब आवागमन भी तो नष्ट हो गया, अर्थात जन्म और मरण से भी छूट गया, तो खुश होना ही होना, खुश हो गया। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है।